कोई भी स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बना सकते अगर ये 3 चीजें जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग इंक्लूड ना करें कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाने के वक्त। जब भी मैं ट्रेड लेती हूँ ये अगर फॉलो नहीं करती तो मेरा ट्रेड गलत होता है। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या फिर स्विंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, ये 3 चीजें अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर हम लोग ये फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड गोइंग इन योर फेवर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। तो द फर्स्ट थिंग इज knowing where to take the trade means area of value। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो एरिया कौन सा है, कहाँ पे हम लोग ट्रेड ले, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ट्रेड एक प्रॉपर एरिया में ही प्लान किया जा सकता है। तो फिर ये एरिया फाइंड आउट करे कैसे, इसके लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे जाना होगा। तो फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को पहले समझते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो समझेंगे। टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग 2 या 3 टाइम फ्रेम ले लेंगे। एक है हायर टाइम फ्रेम, एक हो गया मीडियम टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम। तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा लोअर टाइम फ्रेम में और उसके ऊपर 2 टाइम फ्रेम हम लोग ले लेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ वैल्यू। अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेडर है और एक स्टॉक को हम लोग कुछ वीक से कुछ मंथ्स तक होल्ड करेंगे तो फिर हमारा हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा मंथली टाइम फ्रेम। मीडियम में हम लोग देखेंगे वीकली और डेली टाइम फ्रेम मीडियम में रखेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे डेली 120 या फिर 60 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये हर ट्रेडर के लिए डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन विच ट्रेड they are taking a swing trade, intraday trade और a positional trade। तो फिर हायर टाइम फ्रेम में हमें जाके देखना है एरिया ऑफ वैल्यू। तो चलिए एक बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान करते हैं जहां पे हमारा हायर टाइम फ्रेम होगा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि कहाँ पे हमारा रिसेंट एक एरिया ऑफ वैल्यू था। तो हम लोग ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो एरिया ऑफ वैल्यू जो डेली में आ रहा है वो है यहाँ पे, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ वैल्यू। और एक था यहाँ पे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस भी था बहुत ही सामने, यहाँ पे एक एरिया ऑफ वैल्यू था जो है रेजिस्टेंस। यहाँ से ही बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस पॉइंट से ही मूव करके नीचे आया है। अभी ये डेली सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है, जब तक ये डेली सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग बाय प्लान करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू से अभी बैंक निफ्टी एक रिएक्शन दे रहा है। तो एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ से ये टर्न ले रहा है। जैसे यहाँ से इसने टर्न लिया था, यहाँ से भी इसने टर्न लिया था, तो ऐसे करके हमें एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक एरिया ऑफ वैल्यू था, यहाँ से इसने टर्न लिया था और ये वाला एक सपोर्ट जोन था जहां से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर चला गया था। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है और वहां पे हमारा आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड जो हमारा प्लान है वो है मीडियम टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड देखना कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड का प्लान डिफरेंट होगा। तो हमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड कैसे पता चलेगा, वो मीडियम टाइम फ्रेम में जाके हम लोग प्राइस एक्शन देख के पता कर सकते हैं या फिर एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन के साथ कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल मूविंग एवरेज के साथ कैसे ट्रेंड फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर भी वीडियो है, मैं कहीं पर ऊपर लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और ये ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंड हो तो हमें बाई की तरफ ट्रेड लेना है और ये ट्रेंड कब तक चलेगा वो हमें देखना पड़ेगा एरिया ऑफ वैल्यू में। अगर अप ट्रेंड में है कोई स्टॉक, अगर रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर, बहुत नियर रेजिस्टेंस है, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है वहां से मार्केट का टर्न होने में। तो मार्केट तो अप ट्रेंड में है लेकिन हम लोग तब बाई या फिर लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो फिर हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर वो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है तो फिर से हम लोग लॉन्ग ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। सिमिलर केस में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर एरिया ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ वैल्यू बहुत नियर है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में प्लान नहीं करेंगे, मीन्स शॉर्ट नहीं करेंगे। तब हम लोग वेट करेंगे, एरिया ऑफ वैल्यू में आने देंगे, उसके बाद देखना है कि मार्केट वहां से क्या कर रहा है।
है, मार्केट टर्न हो रहा है, एरिया ऑफ वैल्यू को वो रेस्पेक्ट कर रहा है या फिर उसको ब्रेक करके फिर से नीचे चला जा रहा है। अगर रेस्पेक्ट करके वो मुड़ता है ऊपर की तरफ तब हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे। अगर वो ब्रेक करके नीचे की तरफ फिर से आ जाता है फिर हम लोग वहां पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चले बैंक निफ्टी ट्रेड में जाके देखते हैं। ये तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम में एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग जाएंगे कौन सा टाइम फ्रेम में, अब हम लोग जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो जैसे मार्केट का यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक हायर हाइज हायर लोस प्लान कर रहा था, जा रहा था, मींस मार्केट अप ट्रेंड में था। लेकिन तब यहाँ पे कोई भी हम लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ये एरिया ऑफ वैल्यू बहुत नियर है, तो हमें टारगेट नहीं मिलेगा। हम वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट को टर्न होने देंगे, या फिर मार्केट ऐसा भी कर सकता है ऊपर गया नीचे आया फिर से ऊपर चला गया, ये भी मार्केट करता है कभी कभी। तब अगर ऊपर चला गया तो फिर ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। लेकिन इस केस में मार्केट ऊपर नहीं गया, इस केस में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से टर्न लिया, फिर से यहाँ पे पॉज लिया थोड़ा, फिर मार्केट ब्रेक करता है। जब यहाँ से पॉज लेके ब्रेक करता है तब हम लोग इसमें एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे देखते हैं, ये नीचे आया ऊपर गया, फिर से नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, अभी एरिया ऑफ वैल्यू के पास। तो यहाँ पे कहीं पर भी हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ वैल्यू एरिया ऑफ सपोर्ट बहुत पास है। हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट क्या प्लान करे। यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी भी कोई अप ट्रेंड बना नहीं पाया। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर, नीचे आया ऊपर गया, यहाँ से भी कोई, यहाँ से ब्रेक तो किया लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अभी तक मार्केट ने नहीं दिया है। तो हम ये वेट करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है मार्केट फिर से नीचे आके ये ब्रेक कर दे, तभी हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा रुक जाए फिर ऊपर की तरफ चले जाए, ये ब्रेक करके, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तब हम लोग लॉन्ग ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ऐसे करके मार्केट में ट्रेंड फाइंड आउट करना है और देखना है कि मार्केट वो एरिया ऑफ वैल्यू के पास है या फिर नहीं। अगर मार्केट, देखिए मार्केट में ट्रेंड में तब कब तक प्लान कर सकते थे शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। पहले तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनता, फिर यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब ये इस कैंडल के नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद जब टारगेट नहीं मिल रहा है, टारगेट बहुत पास है, यहाँ से ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, तब और शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, तब हम लोग वेट करना है। अब ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट में साइडवेज ट्रेंड या फिर वोलाटाइल ट्रेंड हो। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होगा या फिर वोलाटाइल। अगर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत पास है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, और मार्केट दोनों को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर ये रेंज बड़ा हो और दोनों को रेस्पेक्ट कर रहा है, लाइक मार्केट में कोई प्राइस एक्शन तो नहीं, यहाँ पे जैसे क्लियर प्राइस एक्शन था, मार्केट नीचे की तरफ एक क्लियर प्राइस एक्शन। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ऊपर चला गया फिर से नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया फिर नीचे चला गया, ये हो गया वोलाटाइल। तो साइडवेज में मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत आसपास रहता है, तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पास पास है, तो दोनों तरफ एक कॉल और एक पुट ऑप्शन सेल करके रख देंगे और मार्केट को एक्सपायरी तक अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होल्ड किया तो उन्हें पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर वोलाटाइल मार्केट है तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये सेलर्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक रेंज होता है एंड वहां पे इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं मिलता है, और अगर कोई भी तरफ मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर वो वहां पे लॉस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज आवर सेकंड पॉइंट कि टू फाइंड आउट द ट्रेंड इन द मार्केट। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम में जा। तो फिर हमने क्या किया, फर्स्ट जो पॉइंट था एरिया ऑफ वैल्यू वो हमें देखना है फर्स्ट टाइम फ्रेम में, मींस हायर टाइम फ्रेम। सेकंड जो पॉइंट था ट्रेंड, ट्रेंड हमें देखना है मीडियम टाइम फ्रेम में, मींस हायर टाइम फ्रेम के नीचे एक टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड देखना है। कि टारगेट भी वहां पे देखना है कि टारगेट हमारे पास है, बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर टारगेट नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग उस तरफ ट्रेंड की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट हो गया लोअर टाइम फ्रेम में थर्ड जो पॉइंट है वो होता है हमारा सेटअप सिनारियो। तो सेटअप कैसे फाइंड आउट करना है, देयर आर मेनी सेटअप क्राइटेरिया। एक तो RSI देख के भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं,
कि RSI कहाँ पे जा रहा है। RSI 7, अगर साइडवेज मार्केट हो तो RSI 70 में 70 में सेल एंड 30 में बाय करके भी कर सकते हैं, अगर साइडवेज मार्केट हो। ट्रेंडिंग मार्केट में ये नहीं चलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में RSI को थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करना है। RSI को डिफरेंट मार्केट सिनारियोज में कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, ऊपर मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग RSI के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल प्राइस एक्शन लेके देखेंगे। सेटअप टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को यूज करते हुए कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए सेटअप टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, जो हमारा यहाँ पे होगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और हम लोग यहाँ पे वो सेम बैंक निफ्टी का ही ट्रेड लेके देखेंगे। अब चले जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। दिस इज माई 15 मिनट्स टाइम। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे जाके शॉर्ट ट्रेड में देखना है इसको। तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन क्या हो रहा है इन द एरिया ऑफ वैल्यू। ट्रेंड हम लोग देख लिए हैं मीडियम टाइम फ्रेम में, ट्रेंड तो अप था लेकिन एरिया ऑफ वैल्यू पास में था, तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे ये ट्रेंड रिवर्स होने का। और वो ट्रेंड रिवर्सल सबसे पहले हमें पता चलेगा ये लोअर टाइम फ्रेम में। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट का पुश हुआ था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये ब्रेक कर दिया। जब ये ब्रेक कर रहा है, ये एरिया भी ब्रेक करे, रेजिस्टेंस एरिया, एंड यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, और हम लोग ये ट्रेड को राइट करेंगे। थोड़ा देर तक राइट करने के बाद हम लोग निकल सकते हैं। अगर 1:2 मिल गया, उसके बाद हम लोग फिर से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। कैसे फिर से ट्रेड में एंट्री होगा, देखिए एरिया ऑफ वैल्यू पास में है, मींस रेजिस्टेंस पास में है, और हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना है, बिकॉज मीडियम टाइम फ्रेम में ये अभी चेंज हो रहा है ऑन अ डाउन ट्रेंड। अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ये अभी साइडवेज टू अप ट्रेंड रहेगा, लेकिन यहाँ पे एरिया वैल्यू पास में है, तो ट्रेंड चेंज होने का जो सिग्नल है वो हमें लोअर टाइम फ्रेम में मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे गया, हम लोग आउट हो गए, यहाँ पे 1:3 1:4 मिल गया। उसके बाद फिर से जब मार्केट ऊपर आया और ये रेजिस्टेंस वैल्यू के पास आया, एंड देन ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो फिर से हम लोग एक ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल का हाई होगा स्टॉप लॉस, और हम लोग कहीं पे यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा कैंडल है, तो ये बैक कैंडल का क्लोज में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग कैंडल का मिड फाइंड आउट करके एंट्री करेंगे, एंड वो ट्रेड में हम लोग राइट कर सकते। राइट कब तक करेंगे, जब तक हमें 1:3 नहीं मिल जाए। जैसे यहाँ से 1:3 1:4 के ऊपर ही मिल गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे और फिर से ट्रेड में एंट्री ले सकते। फिर से कब एंट्री लेंगे, जब ये मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर से हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, एंड ये ट्रेड को हम लोग फिर से राइट करेंगे। कब तक राइट करेंगे, जब तक ये इसके पास नहीं आ जाता। जब यहाँ पे टच हो गया, उसके बाद हम लोग और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट रेट एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए। ये जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं मिड, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो एक बायर्स या सेलर्स ट्रैप देख के भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बायर्स और सेलर्स ट्रैप देख के कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये एडवांस टॉपिक है। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और ये बायर्स और सेलर्स ट्रैप हम लोग गैप अप एंड गैप डाउन सिनारियो में भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो फिर ऐसे करके एरिया ऑफ वैल्यू देख के, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, एंड प्राइस एक्शन देख के हम लोग बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी में हम लोग इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। RSI हो गया, 50 डे मूविंग एवरेज हो गया। मैं RSI में 5 पीरियड RSI यूज करती हूँ, और मूविंग एवरेज में 50 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करती हूँ। आप कोई भी इंडिकेटर, आपका पसंद का कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेना है, तो भी हम लोग यहाँ पे जैसे डिस्कस किए वैसा आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज करके। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करके पोजिशनल और स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। इसका ही एक सिंपल वर्जन मैंने स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर डाला हुआ है, यहाँ पे ये वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसा एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करके विथ एरिया ऑफ वैल्यू, ट्रेंड एंड सेटअप क्राइटेरिया हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।